Good morning students. Now in today's lecture we will see fourth case related to pulley block system. Right? Now यहाँ पर एक incline wedge है, देखिए मतलब एक ब्लॉक है जिसके दो साइड्स यहाँ पर incline है. This is side 1, side 2 और यहाँ पर दो ब्लॉक्स है. Let mass m1 and mass m2 are connected by a string which is passing over this pulley. और हमें पता है कि पुली इज़ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस. उसी तरह से स्ट्रिंग भी यहाँ पर कैसी होती है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल. ओके, नाउ लेट दिस इंक्लाइन सरफेस मेक्स एंगल अल्फा एंड बीटा विद द हॉरिजॉन्टल. सो यहाँ पर ये एंगल्स है, ठीक है. नाउ अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन एंड टेंशन प्रोड्यूस द स्ट्रिंग, इस दोनों के लिए एक्सप्रेशंस ऑब्टेन करने. तो चलिए पहले एक एक यहाँ पर फोर्सेस और उसके रिजोल्यूशंस कंप्लीट करते हैं. तो m1 ब्लॉक के ऊपर उसका वेट इस डायरेक्शन में होगा m1g और m2 ब्लॉक के ऊपर वेट इस डायरेक्शन में होगा m2g. बिकॉज हमें पता है वेट इज़ ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. नो, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम. तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन कंसिडर करते हैं. इफ़ m2 ग्रेटर दैन m1, m2 का मास m1 से ज़्यादा है तो क्या होगा फिर यहाँ पर m2 ब्लॉक विल मूव डाउनवर्ड and m1 block will move upward along this inclined surface with the same acceleration a. ओके, ये एक्सेलरेशन हमें यहाँ पर निकालना है. तो पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास तो है m1 प्लस m2. अब नेट पुलिंग फोर्स हमें निकालना है. पुलिंग फोर्स मतलब क्या होता है? द फोर्स विथ विच द बॉडी इज पुलिंग डाउन. ओके, अब यहाँ पर वेट इसका m2g है और यहाँ पर इसका वेट m1g है, राइट. तो m1g now resolves into two components mutually perpendicular to each other, इस तरह से. तो हम ज्योमेट्रिकली इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है तो ये यहाँ पर एंगल क्या होगा, अल्फ़ा होगा. उसी तरह से इसके दो रिजोल्यूशंस हो गए m2g के, ये एक रिजोल्यूशन होगा और ये एक होगा यहाँ पर. ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है, देखिए ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर ये एंगल बीटा होता है स्टूडेंट. ओके, ये एंगल बीटा. तो m1g के दो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं. दिस इज़ वन कंपोनेंट, दिस इज़ अनदर कंपोनेंट एंड दोनों यहाँ पर कैसे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर. तो ये एडजेसेंट साइड है, ये एंगल अल्फा है ना, तो एडजेसेंट साइड मतलब ये क्या हो गया यहाँ पर m1g कॉस अल्फ़ा, बिकॉज ये एंगल क्या है, अल्फ़ा है. तो एडजेसेंट साइड मतलब कॉस फंक्शन. तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, m1g कॉस अल्फ़ा. और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा फिर, m1g साइन अल्फ़ा, राइट. उसी तरह से देखिए m2g ये एडजेसेंट साइड है तो क्या होगा यहाँ पर m2g कॉस बीटा, राइट. और ये कंपोनेंट क्या होगा फिर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट m2g साइन बीटा. तो अलोंग द इंक्लाइन सरफेस, देखिए अलोंग द इंक्लाइन सरफेस m1g साइन अल्फा इज पुलिंग फोर्स और यहाँ पर m2 ब्लॉक के ऊपर m2g साइन बीटा एक्ट्स एज पुलिंग फोर्स. ओके, नाउ दिस m1g कॉस अल्फा दैट गेट बैलेंस बाय द नॉर्मल रिएक्शन. लेट दिस इज n1 और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, n2 होगा. तो n1 is equal to m1g cos alpha and n2 is equal to m2g cos beta. तो देखिए m1g cos alpha और नॉर्मल रिएक्शन n1, इनकी डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है सो दे गेट कैंसल आउट. वैसे यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n2 और ये m2g cos beta एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. मतलब पुलिंग फोर्स के अंदर m1g कॉस अल्फ़ा या फिर m2g कॉस बीटा का रोल यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज दे गेट कैंसल बाय द नॉर्मल रिएक्शंस. तो अब सिर्फ ये पुलिंग फोर्स ही बचते हैं यहाँ पर. तो m1 ब्लॉक को
नीचे की तरफ कौन सा फोर्स खींचता है, m1g साइन अल्फा, और m2 के ऊपर पुलिंग फोर्स क्या होगा, m2g साइन बीटा। लेकिन m2 ग्रेटर देन m1 ये कंसिडर हमने केस किए है ना, तो m2g साइन बीटा ये पुलिंग फोर्स m1g साइन अल्फा से ज़्यादा होगा। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पर, देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। नाउ इस सिस्टम के अंदर हम सिर्फ ब्लॉक के ही मास यहाँ पर कंसिडर करने वाले स्टूडेंट। तो चलिए एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा फिर, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा, m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मास, दो ब्लॉक्स है यहाँ पर, मतलब m1 प्लस m2, राइट। तो एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा, g यहाँ पर कॉमन निकालेंगे हम, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर एक्सेलरेशन स्टूडेंट। ठीक है, m1 m2 मास ऑफ द ब्लॉक्स, व्हाट इज अल्फा, यहाँ इंक्लाइन सरफेस पर एंगल कितना होता है, दैट इज़ द एंगल मेड बाय इंक्लाइन सरफेस विथ हॉरिजॉन्टल, और बीटा यहाँ का एंगल होगा। ठीक है, तो अगर हमें मास m1 m2 पता है और ये इंक्लाइन सरफेस के एंगल्स पता है यहाँ पर अल्फा एंड बीटा, तो हम एक्सेलरेशन इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ब्लॉक यहाँ पर कनेक्टेड है बाय द स्ट्रिंग, तो टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, तो ये टेंशन इस तरह से होंगे T। तो इसके लिए भी इक्वेशन हमें तैयार करना है, तो हम FBD अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, तो देखिए FBD फॉर मास m1, FBD फॉर मास m1, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएंगे। m1g कॉस अल्फ़ा और नॉर्मल रिएक्शन n1 ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो इनका इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, अब m1 ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस हैं, m1g साइन अल्फ़ा डाउनवर्ड और t अपवर्ड है, और रिजल्टेंट मोशन किस तरफ होता है, अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, तो m1a ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया ना। तो एज ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड, तो इसका मतलब t की वैल्यू m1g साइन अल्फ़ा से ज़्यादा होगी। तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, t माइनस m1g साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू m1a, तो t इज इक्वल टू, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा m1g साइन अल्फ़ा प्लस m1a। देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू, टेंशन के लिए फार्मूला, अब यहाँ पर m1 कॉमन निकलेगा, m1 इन ब्रैकेट g साइन अल्फ़ा प्लस a, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये टेंशन के लिए फार्मूला यहाँ पर तैयार होता है स्टूडेंट। ओके, देखिए लिफ्ट वाली कंडीशन यहाँ पर होती है। देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट है विच इज़ मूविंग वर्टिकली, एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, मास इन ब्रैकेट g प्लस a, राइट। अब यहाँ पर ब्लॉक m1 इज मूविंग अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस अपवर्ड, तो g की डायरेक्शन एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड होती है। अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस डाउनवर्ड mg साइन अल्फ़ा, तो g के जगह पर यहाँ पर क्या होगा, g साइन अल्फ़ा प्लस a, वही फार्मूला है ना। यस, नाउ दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गिवन एक्सेलरेशन एंड मास m1। ओके, तो यहाँ से भी हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, m1 m2 अल्फ़ा बीटा अगर दिया है तो। ओके, और ये वैल्यू यहाँ पर रखकर हम टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, m1 इन ब्रैकेट g साइन अल्फ़ा प्लस, अब a की वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ पर g कॉमन निकाला है, तो ये ऊपर की स्टेप हम रखते हैं यहाँ पर a की जगह पर। देखिए m2g साइन बीटा माइनस m1g साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, नाउ t इज इक्वल टू,
ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो m1 इन ब्रैकेट, इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो g साइन अल्फ़ा इंटू दिस ब्रैकेट, तो पहले m1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो m1 g अल्फ़ा होगा, m1 g साइन अल्फ़ा, प्लस उसके बाद m2 g साइन अल्फ़ा, रन m2 इंटू जी साइन अल्फ़ा मतलब m2 g साइन अल्फ़ा, प्लस ये m2 g साइन बीटा, और यहाँ पर ये माइनस m1 g साइन अल्फ़ा, एंड होल डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट m1 प्लस m2। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। देखिए माइनस m1 g साइन अल्फ़ा प्लस m1 g साइन अल्फ़ा गेट कैंसल, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, t इज इक्वल टू m1 इन ब्रैकेट m2 g साइन अल्फ़ा प्लस यहाँ पर m2 g साइन बीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर m2 कॉमन निकलेगा, m2 कॉमन निकलता है और g भी यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा। ओके, तो देखिए m1 m2 कॉमन निकाला है हमने, इन ब्रैकेट साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ओके, g कॉमन यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये जनरल फार्मूला यहाँ पर टेंशन के लिए होता है, m1 m2 इन ब्रैकेट साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 m2 g ये फार्मूला है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वर्टिकल पोजीशन में होते एग्जैक्टली, तो m1 m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेकिन यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा मतलब इनके जो कॉम्पोनेंट्स है g साइन अल्फ़ा एंड g साइन बीटा, तो g कॉमन निकाला है यहाँ पर। तो ये एक जनरल फार्मूला, अगर ये फार्मूला भूल भी जाते हो तो FBD अप्लाई करके आप t के लिए ये इक्वेशन तैयार कर सकते हो ना। तो इस ऐसे हम डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। देखिए अब FBD फॉर ब्लॉक m2, FBD फॉर ब्लॉक m2, ओके। तो यहाँ पर देखिए फिर से m2 g cos बीटा और ये नॉर्मल रिएक्शन n2 ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो रिजल्टेंट या फिर 3 फोर्सेस यहाँ पर कौन से बचते हैं, एक तो m2 g साइन बीटा पुलिंग डाउनवर्ड, ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड है, तो ये दो, और एज द ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, तो m2a यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा स्टूडेंट। तो इक्वेशन क्या हो सकता है यहाँ पर, एज ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड मतलब m2 g साइन बीटा की वैल्यू t से ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं हम m2 g साइन बीटा माइनस t इज इक्वल टू m2a, देयरफॉर t इज इक्वल टू m2 g साइन बीटा माइनस a। तो टेंशन के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर माइनस m2a होगा, तो m2 कॉमन निकलेगा ना यहाँ पर, इन ब्रैकेट g साइन बीटा माइनस a, ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पर ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होता है, तो जैसे ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड होगा तो मास इन ब्रैकेट g माइनस ये फार्मूला होता ना, और इस यहाँ पर g का कंपोनेंट क्या होगा, g साइन बीटा, इसलिए g के जगह पर g साइन बीटा माइनस ये आता है यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर सेम, ओके। यहाँ पर भी अगर हम a की वैल्यू रखते जैसे यहाँ पर रखी थी a की वैल्यू ये वाली है ना, तो यहाँ पर रखते तो हमें यही फार्मूला मिलता है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3। मतलब यहाँ पर अगर a की वैल्यू रखते तो इसको अगर कंप्लीट करते तो कौन सा इक्वेशन मिलेगा, हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलता है, ओके। चलिए स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पर एक इंक्लाइज वेज या ब्लॉक यहाँ पर दिया है, लेट दिस इज फर्स्ट इंक्लाइन सरफेस दैट मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और दूसरा इंक्लाइन सरफेस यहाँ पर एंगल कितना करता होगा, 30 डिग्री, ओके। और 3 ब्लॉक्स यहाँ पर m1 m2 m3 आर कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग्स।
देखिए m1 और m2 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय दिस स्ट्रिंग, दिस इज फर्स्ट स्ट्रिंग, ओके। m2 एंड m3 आर कनेक्टेड बाय अनदर स्ट्रिंग एंड विच पासिस ओवर द पुली। और यहाँ पर स्ट्रिंग का मास, पुली का वेट यहाँ पर निगलेक्ट करना है हमें, और फ्रिक्शनलेस यहाँ पर प्रोसेस है, ठीक है। तो चलिए m1 यहाँ पर होगा 1 kg 1 किलोग्राम, m2 3 किलोग्राम, ओके, और m3 2 किलोग्राम। तो मुझे बताइए यहाँ पर m3 ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा या ऊपर की तरफ मूव होगा? देखिए इसके लेफ्ट साइड पर दो ब्लॉक्स है, 1 किलोग्राम 3 किलोग्राम, दोनों की एडिशन कितनी होगी? 4 किलोग्राम होगी, और ये सिर्फ 2 किलोग्राम है। इसका मतलब m1 m2 ब्लॉक आर मूविंग डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड इस तरह से मूव होंगे स्टूडेंट, ओके। और m3 ब्लॉक विल मूव अपवर्ड विद सेम एक्सेलरेशन a, और वही एक्सेलरेशन m1 m2 पर भी होगा, तो सेम एक्सेलरेशन इसका मूवमेंट होगा इस तरह से। तो m1 m2 विल मूव डाउनवर्ड, m3 विल मूव अपवर्ड अलॉन्ग दिस इंक्लाइंड सरफेस। तो इस एग्जाम्पल में हमें एक्सेलरेशन क्या होगा, कॉमन एक्सेलरेशन वो निकालना है, उसके साथ साथ टेंशन्स भी निकालने। देखिए दो सेपरेट स्ट्रिंग यहाँ पर यूज़ हुई, m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक के बीच एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग होने के कारण यहाँ पर एक टेंशन होगा। लेट द टेंशन इज T1, ये टेंशन क्या होगा यहाँ पर? T1 होगा स्टूडेंट, ओके। तो ये टेंशन T होगा। m2 और m3 ब्लॉक अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर टेंशन होगा T2, तो यहाँ पर भी टेंशन इस तरह से होगा T2। तो हमें T1 और T2 दोनों के लिए वैल्यूज़ निकालनी होगी। मतलब इस एग्जांपल में देखिए दो स्ट्रिंग अलग अलग है ना, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के बीच एक स्ट्रिंग है, तो उसमें एक टेंशन होगा, लेट दिस इज T1। नाउ m2 और m3 ब्लॉक आर कनेक्टेड बाय अनदर स्ट्रिंग, तो इनके बीच अलग से टेंशन होगा, लेट दैट इज T2। तो हमें T1 T2 और एक्सेलरेशन कॉमन क्या होगा, ये इतने तीनों की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। नो, अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो देखिए यहाँ पर m1 ब्लॉक मतलब 1 kg 1 किलोग्राम है ना, तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? पुलिंग फोर्स होगा। तो ये कितना होगा यहाँ पर? ये होगा स्टूडेंट m1g। देखिए क्या होता है, अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस साइन थीटा होता है या कॉस थीटा होता है? साइन फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पर साइन कितना है? 60 है ना, तो ये साइन 60 होगा स्टूडेंट, ओके। उसी तरह से देखिए m2 ब्लॉक के ऊपर भी नीचे की तरफ एक कंपोनेंट होगा इसी तरह से, तो ये क्या होगा यहाँ पर? m2g साइन 60, मतलब m1 ब्लॉक के ऊपर m1g साइन 60, m2 के ऊपर m2g साइन 60 होगा, और m3 ब्लॉक के ऊपर क्या होगा यहाँ पर? इस तरह से यस m3g साइन, अब ये एंगल कितना है? 30 है, तो ये साइन 30 होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो पुलिंग फोर्सेस यहाँ पर मिल गए हमें। नाउ नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा? पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। A इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, तो एज m1 m2 ब्लॉक आर मूविंग डाउनवर्ड, तो ये m1g साइन 60 प्लस सेकंड ब्लॉक पर जो पुलिंग फोर्स है m2g साइन 60, ये दोनों की एडिशन होगी ना। देखिए m1g साइन 60 प्लस m2g साइन 60, इन दोनों की एडिशन होगी, ओके। और उसमें से ये पुलिंग फोर्स माइनस होगा, कौन सा? m3g साइन 30, m3g साइन 30 डिग्री, ओके, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर 3 ब्लॉक्स है, तो फॉर्मूला क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखिए जो केस हमने डिस्कस किया उसमें 2 ही ब्लॉक थे, तो यहाँ पर कितने ब्लॉक्स है? 3 ब्लॉक्स हैं, राइट। तो फॉर्मूला वही रहेगा, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर पुलिंग फोर्स कितना है? m1g साइन 60, सेकंड के ऊपर m2g साइन 60, तो इनकी एडिशन यहाँ पर लिखिए। उसमें से ये m3g साइन 30 पुलिंग फोर्स सब्सट्रैक्ट करना होगा, और 3 ब्लॉक होने के कारण यहाँ पर m1 प्लस m2 प्लस m3। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। A इज इक्वल टू m1 कितना है यहाँ पर? 1 किलोग्राम, ओके। नाउ इस एग्जाम्पल में हमें g की वैल्यू लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो g की वैल्यू होगी 10 इंटू साइन 60 कितने होता है? यस
साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस m2 3 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 10, अगेन साइन 60 की वैल्यू √3/2, ओके, माइनस m3 कितना है यहाँ पर 2 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + 3 + 2, राइट। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, देखिए 10 √3/2 और यहाँ पर भी 10 √3/2 है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, ओके। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 + 3 मतलब 4 होगा, या फिर 10 √3/2 प्लस 3 टाइम्स 10 √3/2 मतलब ये क्या होगा 4 टाइम्स होगा 10 √3/2 माइनस, अब ये 2 कैंसिल तो बचेगा 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा ये 1 + 3 4, 4 + 2 6, ओके। तो देखिए यहाँ पर 2 × 2 = 4, तो ये हो गया 20 √3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, ओके। अब देखिए 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो a इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा ये 34.64 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 24.64 डिवाइड बाय 6, दिस इज, देखिए 6 4 = 24, 4.6 × 6 4.10, ओके, 4.10 मतलब 4.1 हम लिख सकते हैं इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन यहाँ पर जनरेट होगा ऑन दिस 3 ब्लॉक्स, सो दिस इज नोन एज कॉमन एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर है, ओके। अब हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट। तो देखिए T1 की वैल्यू मतलब FBD फॉर M1 ब्लॉक अप्लाई करते हैं हम, FBD फॉर ब्लॉक M1, ओके। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, M1 ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, ओके। इसका मतलब M1G साइन 60 की वैल्यू T1 से ज़्यादा होगी, और रिजल्टेंट फोर्स को क्या होगा फिर M1A, या फिर अलग से देखिए कि ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स क्या होगा इसके ऊपर, मास इन ब्रैकेट G - A, बराबर, मास इन ब्रैकेट G - A। तो T1 के लिए फॉर्मूला क्या होगा फिर, T1 इज इक्वल टू, अब M1 ब्लॉक मास कितना है M1, ओके, इन ब्रैकेट G कंपोनेंट G साइन 60, ओके, माइनस A, ये फॉर्मूला होगा ना। देखिए यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर M2 ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड, तो टेंशन यहाँ पर T के लिए फॉर्मूला क्या है M2 इन ब्रैकेट G साइन बीटा माइनस A। उसी तरह से यहाँ पर M1 ब्लॉक मूविंग डाउनवर्ड है ना, तो G - A, ये फॉर्मूला शॉर्टली आप याद रखिए। लेकिन G वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो उसका ये कंपोनेंट क्या होगा G साइन 60 है ना, तो इसलिए G साइन 60 माइनस A, ओके। तो M1 कितना है 1 इन ब्रैकेट G की वैल्यू 10 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस 4.1, A की वैल्यू कितनी है 4.1 है ना, तो इसको कंप्लीट करते हैं हम। T1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या होगा ये 5, ओके, √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 4.1, सो दिस इज 5 × 2 10 कैरी 1, 5 3 = 15 + 1 16 कैरी अगेन 1, 5 7 = 35 + 1 36 कैरी 3, तो ये होगा 8.66 माइनस 4.1। तो देयरफॉर T1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट 8.66 माइनस 4.1, तो ये होगा यहाँ पर देखिए 6, ओके, 6 - 1 5, और ये 8 - 4 मतलब 4, तो 4.56 न्यूटन। इतना टेंशन होगा इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, मतलब द स्ट्रिंग कनेक्टेड ब्लॉक्स M1 एंड M2, इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा T1, उसकी वैल्यू कितनी होगी 4.56 न्यूटन स्टूडेंट, ओके। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब T2, तो इसके लिए हम M3 ब्लॉक कंसिडर करते हैं, है ना। देखें FBD फॉर ब्लॉक M3,
तो T2 के लिए इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट? T2 इज इक्वल नाउ M3 ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। देखिए डायरेक्शन एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो M3 ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड। तो अपवर्ड अगर होता है तो लिफ्ट कंडीशन वाला फॉर्मूला क्या है? मास इन ब्रैकेट G प्लस है ना। तो इसका मास कितना है यहाँ पर? M3 इन ब्रैकेट G। अब G की जो डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, तो ये कंपोनेंट हमें लेना होगा G sin 30। तो G की जगह पर G sin 30 लिखेंगे, ओके, प्लस A, ये होगा ना फॉर्मूला G प्लस A। तो J की जगह पर G sin 30 लिखा है हमने। नाउ व्हाट इज M3? इट इज़ 2 kg इन ब्रैकेट G की वैल्यू 10, ओके, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस A कितना है? 4.1, ओके। तो T2 इज इक्वल देखिए यहाँ पर होगा ये 5, तो 2 × अब 5 प्लस 4.1 मतलब क्या होगा? यस 9.1 होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए तो ये 18.2 न्यूटन, ओके। मतलब सेकंड जो स्ट्रिंग होगी कनेक्टेड टू द ब्लॉक M2 पासिंग ओवर पुली एंड कनेक्टेड टू M3, तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा T2 उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 18.2 न्यूटन, ओके। तो इस तरह से ये फोर्थ कंडीशन हमने डिस्कस किए और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर डिस्कस किया है, राइट।